वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमङ्गलिं ओच्छामि समयपावक विघ्नो सुदकेवलीमणिहम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय साधन ग्रंथाधिराज में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कहो या परिशिष्ट के अंतर्गत अनेकांतवाद को सिद्धि करने वाला अधिकार कहो, उसकी अपनी चर्चा चल रही है। हमने 14 प्रकार के भंगों के ऊपर विस्तार से चर्चा की। तत् अतत् एक अनेक स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्थि रूप, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्ति रूप और नित्य अनित्य, ऐसे 14 भंग। ये भंग भेद तो चर्चा के, ये जो नित्य अनित्यता है ये वस्तु में पड़ी हुई है और किसी दूसरी वस्तु में नहीं, अपनी वस्तु में पड़ी है। प्रत्येक वस्तु में स्वभाव से पड़ी हुई है। यहाँ पे कल हम जयचंद जी साहब का भावार्थ को देख रहे थे 262 नंबर कलश पे। वहाँ पे वो कह रहे अज्ञानी क्या करता है, एकांतवाद करता है और पक्षपाती हो जाता है, और पक्षपाती होकर नाश को प्राप्त होता है। और उससे विपरीत स्यादवाद उसी वस्तु स्वरूप बताता है और उससे वो जी जाता है। कल माता जी का एक प्रश्न था, भावार्थ में वो पहले ले लेते 742 नंबर पेज पे भावार्थ। हाँ, ये परस्पर विरुद्ध जो धर्म होते हैं ना, धर्म ये पूरा जो विश्व है 6 प्रकार की जातियों के द्रव्य से बना हुआ है। इसमें एक जीव है और 5 अजीव है। अब प्रत्येक जो द्रव्य है संख्या अपेक्षा से छोड़ दो, अनंत कितने हैं क्या है उसकी अभी चर्चा नहीं चल रही। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है पूरे विश्व में, इसके अलावा कुछ नहीं। और द्रव्य गुण पर रहे के अलावा कुछ भी नहीं। और अभी जिसको सामान्य से गुण कहते हैं उसे भी आगे 47 शक्तियाँ कहेंगे। तो शक्तियों में गुण भी आते हैं, धर्म भी आते हैं और स्वभाव भी आते हैं। तो गुण क्या होते हैं, जिसकी पर्याय होती है बट उसके परस्पर विरुद्ध कोई मतलब गुण नहीं होते। मतलब जैसे ज्ञान गुण आत्मा में है, अज्ञान गुण कोई आत्मा में नहीं। तो गुणों का परस्पर विरुद्ध धर्म ये नहीं होते। धर्मों में क्या होते हैं, परस्पर विरुद्ध वाले युगल होते हैं। आपका प्रश्न क्या था, ये 14 को क्या कहेंगे सरल भाषा में? तो परस्पर विरुद्ध युगल होते हैं। युगल मतलब जोड़ा। तो जैसे तत् है तो अतत है, ये एक ही वस्तु में पाए जाते हैं, अनेक वस्तु में पाए नहीं जाते हैं। और स्वभाव जो है, जैसे त्यागोपादान शक्ति जो है, तो ये स्वभाव है, इसकी पर्याय भी नहीं होती, ये मात्र शक्ति रूप में पड़ा हुआ है। और परस्पर विरुद्ध इसके युगल भी नहीं होते हैं। तो सामान्यतः ये जो तत्व आदि 14 भंग है ये धर्म है, या शक्ति भी कह दो तो चलेगा। ये धर्म ये शक्ति वस्तु में, कौन सी वस्तु में? प्रत्येक वस्तु में। हम भी एक वस्तु है, हम भी एक द्रव्य है, हम भी एक पदार्थ है, हम में भी ये पड़े हुए। हम में पड़े हुए मतलब हम में तत् नाम का भी धर्म है, अतत नाम का भी धर्म है। हम में एक नाम का भी धर्म है, अनेक नाम का भी धर्म है। हम में नित्य नाम का भी धर्म है, अनित्य नाम का भी धर्म है। तो नित्य नाम का धर्म क्या है? तो हमारा त्रिकाली शुद्ध आत्मा और गुण। अनित्य नाम का धर्म क्या है? उत्पाद वाली पर्याय। एक नाम का धर्म क्या है? जब गुण पर्याय और समुदाय को एक रूप में देखे तो एक रूपी वस्तु, कोई बिखरी वस्तु नहीं है। और अनेक रूप में देखे तो ये ज्ञान की पर्याय, सुख की पर्याय, चारित्र की पर्याय, ऐसे अनेक रूप में भी ये ख्याल में आती है। और ऐसी तत् मतलब ज्ञान हमारा भाव है, ज्ञान से अलावा नहीं है। तो ये सरल भाषा में ये धर्म जो है ये वस्तु में पड़े हुए और किसी अन्य में नहीं, अपनी वस्तु में भी पड़े हुए। आपका प्रश्न था कि एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार के पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते, बराबर है? ये प्रश्न ये समझ में नहीं आया था आपको? तो इसमें
ये जो जीव है या तो स्वयं से अनादिकाल के संस्कार से वस्तु का निर्णय नहीं है, स्वयं से मतलब अगृहित मिथ्यात्व से, और एकांतवाद का उपदेश सुनकर 363 एकांत मतवादी है, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर उपदेश दे दिया, इसने सुन लिया और इसने उस पर श्रद्धान कर ली। क्या श्रद्धान की, क्या ज्ञान किया कि ये ज्ञान मात्र आत्मसत्व संबंधी अनेक प्रकार के पक्षपात कर लिए। पक्षपात कर लिए मतलब मेरा आत्मा ऐसा है, मेरा आत्मा कैसा है, नित्य है, मेरा आत्मा मात्र नित्य है, मेरा आत्मा मात्र अनित्य है, मेरा आत्मा अनेक है। अनेक है मतलब हर समय नया नया आत्मा उत्पन्न हो रहा है, बौद्ध मत ऐसे अनेक प्रकार के पक्षपात करता है और ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश कर देता है। तो ये इतनी सरल बात थी। अब अपने प्रकरण से जुड़ जाते हैं 262 नंबर के। इसमें देखिए भावार्थ की जो अंतिम 3-4 लाइन थी वो हमने पढ़ी थी, मैंने कहा था थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। भावार्थ 742 नंबर पेज पे ऊपर से चौथी लाइन, यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके अनुभव करके देखा जाए तो शादवाद के उपदेश अनुसार ज्ञान मात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। उसमें वो प्रतीति में आएंगे, अनुभव में आएंगे अगर हम उस अपेक्षा से देखें तो। इसलिए हे प्रवीण पुरुषों, हे कुशल पुरुषों, तुम ज्ञान को तत्स्वरूप अतत्स्वरूप एक स्वरूप अनेक स्वरूप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप आदि पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति मिलाओ। जिसे अज्ञानी को पूछे कि भाई आप कौन है, आप क्या है, तो वो क्या मानता है, कहेगा कि नहीं बात नहीं, बट ऐसी चर्चा चल रही। तो अज्ञानी कहेगा मैं हाड़ वाला हूँ, मतलब हड्डी है मेरे में, मैं मांस वाला हूँ, मैं खून वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं मनुष्य वाला हूँ, मैं पुरुष वाला हूँ, मैं धन वाला हूँ, मैं मित्र वाला हूँ, मैं पुत्र वाला हूँ, मैं पिता वाला हूँ। ऐसा वाला 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 वाला, वो मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं बंगले वाला हूँ, मैं दुकान वाला हूँ, मैं फैक्ट्री वाला हूँ। तो ये मानता क्या है ऐसा, और ये क्या कहते हैं भैया तो ऐसा नहीं। शादवाद क्या उपदेश देता है, तू तत्व वाला है, तू अतत्व वाला है, तू एक वाला है, तू अनेक वाला है, तू स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव से सत वाला है, तू पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से असत वाला है, तू नित्य वाला है, तू अनित्य वाला है, और साथ में अभी 47 शक्ति में कहेंगे तू जीवत्व वाला है, तू चिति शक्ति वाला है, तू दृष्टि शक्ति वाला है, तू ज्ञान शक्ति वाला है, तू सुख शक्ति वाला है, आदि आदि आदि। फिर उसको बोलेंगे इस अपेक्षा से तो अपने को देख, तुझे तो अनादि से देखने का भाव हो रहा है ना, मैं धन वाला हूँ कि निर्धन वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हो कि बंगले वाला हो कि क्या। तो बोलते हैं वो उपचार का है, वो सहचारी रूप में थे, सहयोग रूप में थे, और उपचार से कह दिया कि धन है तो धन वाला कह दिया, गाड़ी है तो गाड़ी वाला कह दिया। बट गाड़ी वाला हम अनादि से अनंत काल तक है नहीं, हम अनादि से अनंत काल तक तत्त वाले, एक अनेक वाले, नित्य अनित्य वाले हैं। तो कह रहे तुम ऐसा देखने का प्रयास करोगे, प्रतीति करने का प्रयास करोगे तो तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। कैसा, तो तुम ज्ञान को, तुम आत्मा को तत्स्वरूप देखो, तत्व वाला देखो, अतत स्वरूप देखो, अतत वाला देखो। तत्व वाला देखो मतलब ज्ञान मेरा तत्व भाव है, अतत वाला देखो मतलब रसगंध वर्ण मेरा अतत भाव है। ऐसा तुम देखो, तुम एक स्वरूप अनेक स्वरूप, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप आदि, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप इत्यादि, और लगाते जाओ। कैसे देखना है देखो, तुम अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवोचर करके प्रतीति में लाओ। यही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वह मिथ्या ज्ञान है। मात्र एक अपेक्षा को ही खोल के पूरी वस्तु को नहीं समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। अभी इसके बाद में और एक कलश वो लिख रहे 263 नंबर का,
पूर्वोक्त प्रकार से वस्तु का स्वरूप अनेकांत में होने से अनेकांत अर्थात स्याद्वाद सिद्ध हुआ। जो मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था ना, प्रयोग लोग की पढ़ाई में होता है कि हमें ये सिद्ध करना है और फिर उसकी पूरी प्रक्रिया लिखता है और अंत में लिखते हैं कि अभी ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर पानी बन गया, सिद्ध हो गया। अभी ये कह रहे हमने जो इतनी चर्चा की ये हमने सिद्ध करने के लिए कह रहा हूँ। इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूँ अपना जैन धर्म ये विज्ञान है, वितरागियों का विज्ञान है। ये कोई बेकार की चीज नहीं, ये कोई क्रियाकांड की वस्तु नहीं, हर चीज लॉजिकल है। बस हमें लॉजिक पकड़ते आना चाहिए। मैं ये विज्ञान क्यों कह रहा हूँ? सिद्ध कर रहे हैं ना, इतनी सारी चर्चा करके आए और अंत में सिद्ध कर रहे। क्या सिद्ध कर रहे? तो बोलते अनेकांत अर्थात स्याद्वाद सिद्ध हुआ। इस अर्थ का काव्य अब कहा जाता है। एक बार इसका पाठ करते हैं। एवं तत्व व्यवस्थितां स्वव्यवस्थापयन् स्वयं अलंघ्य शासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थित। श्लोकार्थ में कह रहे एवं इस प्रकार अनेकांत जैनम अलंघ्यम शासनम कि जो जिनदेव का अलंघ्य किसी से तोड़ा न जाए ऐसा शासन है वह तत्व व्यवस्थित्या वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति व्यवस्था द्वारा स्वयं व्यवस्थापयन स्वयं अपने को आपको स्थापित करता हुआ व्यवस्थित स्थित हुआ निश्चित हुआ सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? अनेकांत सिद्ध हुआ। अनेकांत क्या है? तो वस्तु में अन मतलब नहीं, एक नहीं, अनेक अंत धर्म सिद्ध हो गए। किससे सिद्ध हो गए? जिनदेव के अलंघ्य शासन से। जिनदेव का अलंघ्य शासन अनेकांत को स्याद्वाद से, स्याद्वाद ये कहने की पद्धति, कथन की पद्धति, और अनेकांत ये वस्तु का स्वरूप है। दोनों समान अर्थ में यूज हो सकते। जिन धर्म क्या है? अनेकांत का शासन। जिन शासन क्या है? अनेकांत का शासन को या स्याद्वाद का शासन को। अभी हमारा जो अनेकांतवाद है इसका बाहर में कई पे अर्थ का अनर्थ कर लेते और बोलते अनेकांत वाले हम सभी एक हो जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं सभी को वसुदेव कुटुंब अपेक्षा से सबसे वात्सल्य करने में बाधा नहीं, पर सभी एक हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये स्याद्वाद का शासन है, अनेकांतवाद का शासन है, और वो एकांतवाद के शासन है। अनेकांत और एकांत कैसे एक हो सकते? हो ही नहीं सकते। हाँ, वो अगर अपना एकांत बना छोड़ के अनेकांत में जैसा कहा है वैसा समझे तो एक हो सकते। उसके लिए विद्यानंद जी आचार्य आदि जो थे उनके जैसा समर्पण लगेगा, स्वामी जी जैसा समर्पण लगेगा कि जब एकांत का ध्यान में आ गया हमने छोड़ दिया, हमने अनेकांत को ग्रहण कर लिया। वो करना पड़ेगा तब होंगे, बाकी होगा नहीं तो सब बोले सब एक हो जाओ। अरे कैसे होंगे? फिर वो गुड़ गोबर एकत्र हो रहा है, उसमें काम नहीं होगा, उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन, रोग ज्यादा बढ़ जाएगा, उपाय उल्टा हो जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए? जो यथार्थ है उसकी खोज करनी चाहिए और उस यथार्थ में जो कहा है उसको ग्रहण करना चाहिए। ये उपाय। ये क्या करता है? मिक्सिंग करने जा रहा है। अनेकांत का अर्थ मिक्सिंग करना नहीं, अनेकांत का अर्थ है अनंत धर्म वाली वस्तु को सिद्ध करना। और वो कौन सिद्ध करता है? जिनेन्द्र का शासन। यहाँ पे क्या कह रही है? इस प्रकार अनेकांत की जो जिनदेव का अलंघ्य कोई तोड़ नहीं सकता है। अज्ञानी तोड़ने लग जाए उसे हम कुछ नहीं कर सकते। अज्ञानी मंदिरों को तोड़ने लग जाता है, अब उसे हम क्या कह सकते, क्या समझा सकते? हमारी शक्ति तो हम विरोध करेंगे नहीं, तो शांति से बैठेंगे, अब क्या कर सकते। बाकी समझदार व्यक्ति जिन मंदिर को तोड़ेगा नहीं, वो कहते हैं ये तो वितराग का शासन है, तो समझ शरण है, तो वो तोड़ेगा नहीं। ऐसे ही समझदार व्यक्ति इसको लांग नहीं सकता। जिसे समझ है, विवेक है, वो समझेगा बात तो बराबर कह रही है, ये तो वस्तु में तो मुझे ध्यान में भाषित हो रही है। तो ये जिनेन्द्र का शासन कैसा है? अलंघ्य शासन है। वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति द्वारा अच्छे से व्यवस्था, हम कहते ना कैसे हो गई? व्यवस्था अच्छी हो गई, व्यवस्थित हो गई।
तो ये वस्तु की जो यथार्थ स्वरूप है, इसकी व्यवस्था द्वारा स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ, सिद्ध करता हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? अनेकांत, जिनेन्द्र का शासन सिद्ध हो गया। भावार्थ में देखिए, अनेकांत अर्थात स्याद्वाद, वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ स्वतः सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध किया उसने? ये देखो, वस्तु में तत्पना है कि अतत्पना है कि नहीं, सतपना है कि असतपना है कि नहीं, एकपना है कि नहीं, आदि से वो सिद्ध हो गया। वो अनेकांत ही निर्बाध जिनमत है और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है, कोई झूठी कल्पना करके शेख चिल्ली जैसी बात नहीं, ये वस्तु तत्व की है। ये पढ़ो तो ख्याल में आए। इसीलिए टोडरमल जी साहब बहुत से अधिकारों में लिखते हैं, हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो फिर हम जो उपाय बताते वो करो, तुम स्वयं निर्णय करो। हम जो कह रहे, हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी समझाने में। क्या समझाने में? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्या तो क्या होता है, सम्यक तो क्या होता है, जीव दुखी क्यों है, आदि आदि। तुम्हें अगर ये अनुभव हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो तुम हम जो उपाय करते हो करो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये किसी का वचन लाभ नहीं, तुम परीक्षा करके निर्णय करो वस्तु में ऐसा है या नहीं। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वो ये कथन की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो तुम्हें समझना, ये कह रहे हैं कहीं किसी के असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है, इसलिए निपुण पुरुषों, ये प्रवीण पुरुषों, देखो शब्द कैसे महिमा कैसे गजब कर रहे हैं। ये निपुण पुरुषों, ये प्रवीण पुरुषों भली भांति विचार करके, चारों ओर से सांगोपांग विचार करके, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुभव करके देखो। ये क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इसलिए मानो, ऐसा नहीं कह रहे। ये क्या कह रहे? भली भांति विचार करो, भली भांति तत्व विचार करो, तत्व चिंतन करो, निर्णय करो ये ऐसा है क्या नहीं। ऐसा करके प्रत्यक्ष अनुमान, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुमान में समझ में आएगा ज्ञान तुम्हारा भाव है या नहीं आदि। प्रमाण से, अनुमान से, प्रमाण से अनुभव करके देखो। ये आप लोगों ने सम्यक ज्ञान के दो भेद होते ना, प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान है, तो प्रमाण के दो भेद, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष तो साक्षात है, और परोक्ष प्रमाण में फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 प्रमाण कहे। बोलते हैं आगम प्रमाण तो अवेलेबल है ही, अब तुम तर्क अनुमान से कसौटी पे कसो और कस के प्रत्यक्ष अनुभव कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा वस्तु ऐसी है कि नहीं। तो ऐसी सुंदर चर्चा 14 भंगों की चली है। अब आगे 47 शक्तियों के संदर्भ की चर्चा चलेगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछो कि कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ रहेगा कि भाई हमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कहो, कोई बाधा नहीं। फिर से कभी कुछ प्रयास करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 50 बार भी नहीं समझ में आया तो 51 बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये वस्तु तत्व की चर्चा चल रही। इस तरह से कभी वस्तु को देखा ही नहीं हमने। वस्तु को कहाँ से देखा? जहाँ से दिखता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं ज्ञानावरण और दर्शनावरण की क्षय क्षम से जितना दिखता है उसी को मानता है सब। अब आत्मा दिख ही नहीं रहा, आत्मा की ये सब दिख नहीं रहे तो मानता ही नहीं। उसी शरीर दिख रहा है, शरीर ही मान रहा है। तो मैं भी तो 5-10 मिनट पहले कहता ना, मैं शरीर वाला, मैं धन वाला, मैं गाड़ी वाला, मैं पुत्र वाला, ये दिख रहा है संयोग की भाषा। बट उसने इस एंगल से कभी देखा ही नहीं। तो बोलती इस एंगल से देखो तो एंगल, जैसे कहते हैं ना, ये वस्तु को यहाँ से देखे तो अलग दिखेगी, वहां से देखे तो अलग दिखेगी, यहाँ से देखो तो अलग दिखेगी, यहाँ से देखो तो अलग दिखेगी। बस ऐसे ही वस्तु को किसी के साथ देखो तो गाड़ी वाला, बंगले वाला, धन वाला, शरीर वाला ऐसा ऐसा दिखेगा, और किसी के एंगल बिना अलग एंगल से देखो तो तत्व वाला, अतत्व वाला, एक वाला, अनेक वाला, नित्य वाला, अनित्य वाला सब कुछ दिख जाए। बस वो एंगल से देखना चाहिए, वो एंगल से देखना ही शादवाद। यहाँ तक आ गए। अब देखिए यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। पहली भी चर्चा अनेकांत की चल रही थी, अब उससे मन भरा नहीं, तो कह रहे अभी हम शक्ति के रूप में इसको लॉन्च करेंगे ताकि तुम्हें ये पक्का निर्णय हो जाए। मतलब बड़ी करुणा थी इनकी, आप समझना। पूरे 415 गाथा हो गए, 247 कलश लगा दिए, उसके ऊपर भी उनको लगा कि नहीं और कुछ करना चाहिए। क्यों?
कुंद आचार्य के समक्ष उनके शिष्यगण अलग थे, 415 का आचार्य निपटा दिए। समझ लेना तो समझ लेना भाई, नहीं तो। अब अमृतचंद्र देव को लगा कि भाई कुंद देव की 1000 साल पहले की बुद्धि तो गजब थी, क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य देव 1000 साल बाद हुए थे लगभग, तो उनका बट अभी बुद्धि स्थूल होती जा रही है। तो उन्होंने टीका में विशेष लिखा, फिर भी और नहीं समझ में आए तो कलश लिख दिए, 247 कलश लिख दिए, टीका लिख दी, फिर भी मन भरा नहीं, फिर भी अभी वो कलश और ये सब संस्कृत में सब लिख के वस्तु तत्व फिर से दिखाना चाह रहे हैं, और कितनी करुणा कर रहे हैं, मतलब कल्पना नहीं कर सकते। अमृतचंद्र देव को भी वो कहते हैं ना, वो कोई गाय दूध निकालने नहीं देती, बहुत खतरनाक होती, कोई व्यक्ति विशेष ही उसको निकाल सकता है। ऐसे ही अमृतचंद्र देव ये कुंद ऐसे कथन में आता, कई चर्चा में आया था, कुंद वो पर्टिकुलर प्रकार की गाय है जिसका दोहन करना, जिसका दूध निकालना अच्छा का काम नहीं। अमृतचंद्र देव ने उसका बराबर निचोड़ निकाल के अपने सामने रख दिया है कि क्या कहना चाह रहे हैं वस्तु व्यवस्था को। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ परमाणु माना जाता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जिसके लक्ष्य से अनंत सिद्ध हुए उस वस्तु व्यवस्था को ही वो समझा रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, बाकी कुछ भी नहीं। ये पूरा वस्तु व्यवस्था ही समझाने की चर्चा चल रही है। देखिए आप कह रहे अभी ये विशेष चर्चा में प्रश्नकर्ता वापस प्रश्न पूछ रहा है, ये हमने इतनी सब चर्चा कर दी 14 बंद, फिर भी अभी उसका प्रश्न रहा। देखो ये भी सीखने जैसा है, ये तो अमृतचंद्र आचार्य ने स्वयं ही प्रश्न खड़ा किया है, सीखने जैसा। इतना सब चर्चा कर ली, ज्ञान मात्र सब समझा दिया, फिर भी वापस प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हमें भी प्रश्न खड़े होने चाहिए, प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो समझना अच्छी बात, अच्छा लक्षण है। यहाँ पे लिख रहे आत्मा अनेकांत में है, फिर भी यहाँ उसका ज्ञान मात्र से क्यों उपदेश कथन किया जाता है। देखो पहले भी क्या किया, कलश में 248 में ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं साहब, फिर से वो प्रश्न खड़ा कर दिया, फिर से पूछ रहे आत्मा अनेकांत में फिर भी यह उसका ज्ञान मात्र से क्यों कथन किया जाता है। यद्यपि आत्मा अनंत धर्म युक्त है, तथापि उसे ज्ञान मात्र रूप से क्यों कहा जाता है। ज्ञान मात्र कहने से तो अन्य धर्मों का निषेध समझा जाता है, मतलब उसमें ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मात्र शब्द यूज हो गया ना। तो यहाँ पे जवाब में दे रहे हैं लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से व्यपदेश कथन किया जाता है। व्यपदेश मतलब कथन। अभी लक्षण और लक्ष्य क्या है लगभग सभी को पता होगा, पीछे भी कभी मैंने लिया था, 2 मिनट में मैं ले लेता हूँ फिर से, और फिर डिटेल में तो अलग से लेना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, सुखी होना। सुखी होने का लक्ष्य किससे प्राप्त होगा, कौन सा ऐसा लक्ष्य है, सुख किस में पड़ा हुआ है। तो लक्ष्य की प्राप्ति लक्षण से होती है। लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध करता है। अब लक्षण और लक्षणाभास कभी ऐसा प्रकरण सुना होगा, तो बहुत बार क्या होता है, वस्तु का वो लक्षण होता नहीं है और उसे लक्षण माना जाता है, उसको कहते हैं लक्षणाभास। लक्षण है नहीं और उसमें आभास हो गया। लक्षणाभास में क्या होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ऐसे 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। इससे 3 दोष होंगे लक्षण में तो हमें लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होगी। लक्षण अगर यथार्थ नहीं रहे, मतलब उस लक्षण में कुछ आभास रहे, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव वाला, तो हमारा लक्ष्य नहीं होगा। और हमें अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो यथार्थ लक्ष्य को पकड़ के प्राप्त किया जा सकता है लक्ष्य का। तो लक्ष्य यहाँ क्या है, वो आत्मा प्राप्त करना है। कौन सा आत्मा, चैतन्य आत्मा, अपना आत्मा, वो आत्मा लक्ष्य है। बट उसको प्राप्त कैसे करें, वहां तक पहुंचे कैसे, तो बोलते तुम ज्ञान से पहुंच जाओ। आप ज्ञान पहुंच सकता है वहां। ज्ञान क्यों पहुंच सकता है साहब, क्योंकि ज्ञान में स्व और पर को प्रकाशन करने की शक्ति, पर को भी प्रकाशित करता है और स्व को भी कर सकता है। ज्ञान को समझ में आ सकता है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, विवेक वाले ज्ञान को, आत्मसम्मुख होने वाले ज्ञान को, भेद ज्ञान को ये समझ में आ सकता है।
इसीलिए इस ज्ञान को लक्षण बनाया और इस ज्ञान में बाकी सभी गुणों का, धर्मों का रूप प्रकट होता है, क्योंकि एक गुण में अनंत गुणों का रूप प्रकट है। कि हमने पूर्व में कभी चर्चा में किया होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि करनी, प्रसिद्धि होती है। हमें लक्ष्य आत्मा है और वो लक्षण के बिना सिद्ध होगा नहीं, इसीलिए हमने ज्ञान को लक्षण बनाया, क्योंकि ज्ञान ये लक्षण अन्य में नहीं पाया जाता है, अजीव आदि में पाया नहीं जाता है, मात्र जीव में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, जीव में तो श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तु, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य आदि बाकी भी, बट वो स्वपर प्रकाशक नहीं है, उनका काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है। इसीलिए हमने ज्ञान को ही लक्षण बनाया है। इसमें लक्षणाभास नहीं होता है। लक्षणाभास के आपने उदाहरण सुने होंगे। जैसे कोई अगर कहे कि जो शरीर धारण करता है वह जीव है, तो इसमें ज्ञानी जीव कहते हैं शरीर वाले कोई अगर जीव मानेंगे तो इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। ये लक्षण बराबर नहीं। शरीर ये लक्षण और जीव ये लक्ष्य। जीव को प्राप्त करना है तो आप शरीर को पकड़ो तो शरीर से जीव नहीं जाएगा। तो बोलते ऐसा है तो सिद्धों को शरीर नहीं है, तो फिर वो जीव नहीं है क्या? तो इसमें अव्याप्ति दोष आता है, मतलब उसमें उनकी व्याप्ति नहीं, वो छूट गए सिद्ध। तो इसलिए शरीर को जीव का लक्षण नहीं बना सकते। फिर कोई कहे कि अमूर्तिक ये जीव का लक्षण है, तो अमूर्तिक ये लक्षण और जीव ये लक्ष्य, जीव को प्राप्त करना है तो अमूर्तिक लक्षण से प्राप्त करेंगे क्या? तो बोलते अमूर्तिक तो फिर आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, फिर वह गड़बड़ हो जाए। इसमें अति व्याप्ति दोष, अति मतलब वो लक्षण और अन्य में भी पाया जाता है, इसलिए वो कुछ काम का नहीं। और कोई अगर कहे कि जीव का लक्षण रसगंध वर्ण है, तो रसगंध वर्ण ये जीव का कभी लक्षण था ही नहीं, होता ही नहीं, तो इसीलिए रसगंध वर्ण असंभव लक्षण आता है। तो ये तीन लक्षण का अभाव करके ज्ञान जीव का लक्षण है, ये हो सकता है, क्योंकि नित्य निगुण अवस्था में भी अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान बचा रहता है। जगन्य ज्ञान अक्षर का अनंत भाग है, और सिद्ध अवस्था में तीन लोक तीन काल, ज्ञान बिना एक समय भी नहीं। हम अगर निद्रा में भी चले जाते हैं तो भी ज्ञान काम करता रहता है अपनी पढ़े, भले ही जितना स्पष्ट अभी सजग अवस्था में ख्याल में आ रहा है उतना निद्रा में नहीं होता है। बट मैं बहुत बार कहता हूँ, जैसे सुबह उठने के बाद कहते आज मजा आ गया, 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे नींद खुली, बहुत अच्छी सी नींद हो गई। तो ये नींद अच्छे से भी किसने जाना? ज्ञान नहीं जाना। तो ज्ञान अपना काम हमेशा करता रहता है, ये हमेशा तादात्म्य लक्षण है, ये कभी छूटता नहीं। वैसे श्रद्धा, चारित्र आदि भी तादात्म्य लक्षण है, बट मैंने जैसे कहा वो स्वपर प्रकाशक नहीं। स्वपर प्रकाशक की क्वालिटी ज्ञान में। कोई कहेगा फिर दर्शन को क्यों नहीं लिया? दर्शन भी है स्वपर प्रकाशित, बट वह सामान्य अवलोकन करता है, विशेष नहीं करता। और सामान्य में समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, ज्ञान में वो विशेषता है, इसलिए ज्ञान को ही प्रसिद्ध किया है। ये आप देखिए उत्तर में कह रहे लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा, लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए। लक्ष्य को क्यों प्रसिद्ध करना है साहब? लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? सुखी होना। सुखी होने के लिए हमको ऐसा लक्ष्य चाहिए जिससे हम सुखी हो जाएंगे। वो कौन है? तो बोलते अनंत गुणों का समूह त्रिकाली शुद्ध आत्मा। उसकी प्रसिद्धि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा होती। लक्षण प्रसिद्ध है तो लक्ष्य प्रसिद्ध हो। उसके करने के लिए आत्मा का ज्ञान मात्र रूप से कथन किया है, व्यपदेश किया है। आत्मा का ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। असाधारण गुण को, विशेष गुण को चलेगा। जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गोपाल दास जी साहब ने लिया, सामान्य गुण, विशेष गुण। विशेष गुण मतलब असाधारण, असाधारण गुण है। अन्य द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है, इसलिए ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उसके लक्ष्य की, आत्मा की, उसका लक्ष्य आत्मा है। सब आत्मा को क्यों लक्ष्य बनाए? स्व है इसलिए लक्ष्य बनाए। उसके लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। तो किससे होती है? ज्ञान की, ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा। प्रश्न करता फिर प्रश्न पूछ रहा है
इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? क्यों कर रहे हैं साहब? अब मैंने तो सुख का प्रयोजन कर दिया, आत्मा को क्यों प्रसिद्ध करना? सुखी होने के लिए। क्यों? अपना घर ही प्रसिद्ध नहीं। जैसे ऐसा होगा नहीं, बट कल्पना करते हैं, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला और थोड़ा कहीं चला गया दूर, और बाद में मान लो वो पाप का कुछ उदय आया और उसे विस्मृति हो गई, उसे अपना घर ही पता नहीं, पूरे सनावद में अपना घर कौन सा है पता नहीं, हालत क्या होगी? अब वो किसी की भी घर में घुस जाएगा अपना घर छोड़ के, तो बाकी वाले क्या कहेंगे? उसको डांटेंगे और बाहर निकालेंगे, भैया तुम क्या कर रहे हो, हमारे घर में क्यों आ रहे हो? उसे अपने ही घर होगा नहीं, बट अपन कल्पना कर रहे हैं। क्यों कल्पना कर रहे हैं? निर्णय कर। अभी इसलिए अपना घर, अपना आत्मा ये पता नहीं कैसा है। हमारी भी हालत उस व्यक्ति जैसी, अगर हमें अपना घर पता नहीं, अपनी आत्मा पता नहीं। अपनी आत्मा पता कब चलेगी? यथार्थ रूप से प्रसिद्ध होगी तब। प्रसिद्ध कब होगी? जब उसका लक्षण से उसकी लक्ष्य की प्रसिद्धि होगी तब। वो कहने मात्र की प्रसिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ लेना और बोल देना ये प्रसिद्धि ये नहीं, ये तो भाषा की प्रसिद्धि। यह प्रसिद्धि कहाँ होनी चाहिए? ज्ञान की पर्याय, कि हाँ मैं ऐसा त्रिकाली आत्मा हूं जिसकी चर्चा की हुई है, ऐसा ज्ञान में जानपना होना, ऐसा श्रद्धा में मानपना होना, अंगीकार करना, वो होना चाहिए। वो कब होगा? निर्णय के बाद होगा। वो लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था? क्यों किया जा रहा है? सब आत्मा की प्रसिद्धि करने का प्रयोजन क्या है? अरे पूरी दुनिया पता है, अपना ही घर पता नहीं, कितनी हालत खराब है। हालत खराब है, आश्चर्य की हालत। बाहर की दौड़ अभी थोड़ी ढीली करनी चाहिए हमें, सही में कह रहा हूँ। पंचम काल में आ गए गलती से, बट थोड़ी ढीली करनी चाहिए दौड़। बाहर बहुत दौड़ चल रही, पढ़ाई के नाम पे ये सब पढ़ाई है ही नहीं, ये लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं, वस्तु की यथार्थ स्वरूप की बात ही नहीं। वहाँ पे तो एकांतवाद सिखाया जा रहा है। ये पढ़ाई करोगे तो इतने पैसे कमाओगे, इतने नोट कमाओगे, इतना पगार मिलेगा, ऐसा घर होगा, ऐसी बीवी मिलेगी, ऐसे बच्चे होंगे। अरे भैया कहाँ से तुम क्या नहीं कीड़े घुसा दिए? तुम नहीं करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट इसे मेन रखना, इसे तो लिस्ट में ही रखा नहीं। हालत खराब है बाहर में। ये कह रहे हैं आज अपना ही घर पता नहीं, वहां पूरा पता है। रॉकेट कैसे बनता है, एरोप्लेन कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, कंप्यूटर कैसे बनता है, कैसे चलाना सब पता है। गाड़ी कैसे चलाना, दुकान कैसे करना, पैसे कैसे काउंट करना सब पता है। बैंकिंग कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना सब पता है। यही पता नहीं, अपना घर ही पता नहीं। ये हालत खराब है। ये करो तुम, ये मेन रखो इसको। एक बार नहीं 50 बार करो, 50 बार नहीं 500 बार करो, करने योग्य ये काम। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या करें? ये इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाद्य अर्थात प्रसिद्धि करने योग्य। आत्मा को ही प्रसिद्ध करो साहब, लक्षण को भी बीच में ला रहे। लक्षण को बीच में लाते तो हमें आकुलता होती, व्यग्रता आती, दो चीज खड़ी होगी ना, लक्षण और लक्ष्य। तो ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। इसलिए लक्षण को प्रसिद्ध किए बिना मात्र लक्ष्य को ही, आत्मा को ही प्रसिद्ध क्यों नहीं करते? जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे, अर्थात जो लक्षण को नहीं जानता ऐसे अज्ञानी जन को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। कोई अगर कहे ये पूरे 3 लोक में कोई नया जीव है, उसने कभी 6 ग्रह 7 तत्व की और किसी की चर्चा ही नहीं सुनी, कभी कुछ सुनी नहीं, और आ गया अचानक 20-25 साल का नवयुवक है, कभी भी गया नहीं, पाठशाला गया नहीं, कुछ नहीं किया। जैसे गोपाल दास जी बोले ना, उनके संदर्भ में आते हैं 19 साल तक उन्होंने जैन धर्म ही नहीं किया। उनकी कुछ 57 आयु थी, इतना सा काम कर गए, 19 साल तक कभी पता ही नहीं जैन का कुछ। और फिर जब अजमेर आदि कहीं पे वो रेलवे में लगे, वहाँ पे कोई उनका पुण्य का उदय, मतलब पुण्य का उदय, और अंदर भी चलती होगी भावना पुरुषार्थ, तो कोई व्यक्ति विद्वान मिल गए, और फिर जो टर्निंग आया तो आप देख लेना अभी क्या किया उन्होंने काम। गोपाल दास जी 100 साल पहले हो गए, प्रकरण कहाँ से ले रहे? कोई है ऐसा बंदा कि जिसने कभी धर्म नहीं सुना है और उसे कहे ये पूरे 3 लोक में एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, वही तुम्हारे ग्रहण करने के उसको प्राप्त करो।
वो टकटकी नजर से देखता रहेगा, त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही क्या चक्कर है। अब त्रिकाली शुद्ध आत्मा कहना ये भी कुछ ना कुछ आलम्बन ले रहे, बट चलो ले लिया उसको, और ज्ञान मात्र कहाँ नहीं उसे, लक्षण कहाँ नहीं, तो क्या समझ में आएगा उसे। त्रिकाली शुद्ध आत्मा कहाँ मार्केट में कहाँ मिलता है त्रिकाली शुद्ध आत्मा, 3 लोग में बोलते यही तुमको प्राप्त करने में। त्रिकाली शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए बोलते लक्षण अगर प्रसिद्ध नहीं है तो लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होगी तुम्हारी। तो कह रहे हैं जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है, स जैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए अज्ञानी को पहले लक्षण बतलाते हैं, उसके बाद वो लक्ष्य को ग्रहण कर लेता है, कर सकता है। ये लक्षण क्या है कि जिसमें वो आत्म तत्व झलकेगा। आत्मा तो जहाँ है वहीं पे त्रिकाली आत्मा, और आत्मा झलकेगा कहाँ, ज्ञान में ही झलके। तो ज्ञान ये लक्षण है, और जो झलकने वाला है आत्मा वो लक्ष्य है, उसको लक्षा दिया। इसीलिए दोनों के आलम्बन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है। मतलब ऐसा कौन सा लक्ष्य, मतलब ऐसा कौन सा आत्मा है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कह रहे, आत्मा और ज्ञान एक है। हम जब भिन्न भिन्न कहते हैं वो नाम की अपेक्षा से, ये आत्मा नाम है, इसका ज्ञान नाम है। आत्मा अंशी है, ज्ञान अंश है, क्योंकि आत्मा में सिर्फ ज्ञान नहीं, अनेक अन्य श्रद्धा चरित्र आदि भी। ये अपेक्षा से आत्मा का लक्षण अलग है, ज्ञान का लक्षण अलग है। तो इस अपेक्षा से इनका कथनचित भेद करते, बट ये भेद सर्वथा नहीं, कथनचित किसी अपेक्षा से। और अभेद विवक्षा से देखे तो ज्ञान और आत्मा एक ही तादाद में। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, ज्ञान से भिन्न आत्मा नहीं है, ज्ञान से भिन्न त्रिकाली नहीं है। क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्यपने से अभेद है। अभेद दृष्टि से देखो तो दोनों एक ही। ऐसा क्यों है? वस्तु स्वरूप ऐसा। वस्तु स्वरूप में पूछो मैं, सब अलग अलग होने चाहिए ना। ऐसे मान्यता वाले भी कि ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, और दोनों जुड़ गए। समवाय संबंध मानने वाले टोडरमल जी साहब ने लिया 5वें अधिकार में मोक्ष मार्ग। ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है? मतलब वो कह रहे हैं कि लक्ष्य अलग है क्या और लक्षण अलग है क्या, ऐसा वो प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कह रहे हैं ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्य पने से दोनों का द्रव्य एक है। आत्मा का द्रव्य और ज्ञान का द्रव्य दोनों एक है, इसलिए अभेद है। प्रश्न, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया? दोनों को भेद क्यों खड़ा किया आपने, अलग अलग क्यों किए? तो बोलते प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया है। प्रसिद्धत्व मतलब जो प्रसिद्ध होता है, और प्रसाध्यमानत्व मतलब जो प्रसिद्ध किया जाता है। जिसे प्रसिद्ध करना है, जैसे कोई व्यक्ति होता है उसमें 10 प्रकार के गुण हैं, बट जैसा प्रसंग होगा उस अनुसार कोई एक गुण को ऊर्ध्व करके उसकी प्रसिद्धि की जाती है। कोई व्यक्ति में मान लो व्यापार के भी गुण अच्छे होंगे, साधर्मियों के साथ भी अच्छे से रहने के गुण होंगे, घर गृहस्थी भी अच्छे से चलाता होगा, ऐसे 10 क्वालिटीज होंगी। जैसा प्रसंग होगा, धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो इनका बहुत अच्छा वात्सल्य गुण है। तो वात्सल्य ये हो गया प्रसिद्ध करने वाला, और जिसकी प्रसिद्धि करनी है वो व्यक्ति की प्रसिद्धि की जा रही है, और व्यक्ति की प्रसिद्धि वात्सल्य से की जा रही है। व्यक्ति तो प्रसिद्ध ही, व्यक्ति तो खड़ा ही है, आत्मा तो भी अमूर्ति के दिख नहीं रहा, तो उसे प्रसिद्ध करना है। व्यक्ति सामने, बट उसमें 10 क्वालिटीज है, बट 10 क्वालिटीज होते हुए भी धर्म के स्थान में कहेंगे ये बहुत वात्सल्य गुण वाले,
मित्र परिवार में रहेंगे तो कहेंगे इनका नेचर बहुत अच्छा है, ये सॉफ्ट नेचर के। अब ये सॉफ्ट नेचर उनको अच्छा लगता है तो उन्होंने उसको प्रसिद्ध करके उसको प्रसिद्ध किया। बट उसमें सिर्फ सॉफ्ट नेचर नहीं, सिर्फ वात्सल्यत्व नहीं, सिर्फ और भी अन्य अन्य बहुत सारे क्वालिटीज है। बट हमने उस व्यक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए एक चीज को उर्दू किया। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि इनमें द्रव्य अपेक्षा से अभेदपना है, परंतु प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया जाता है। मतलब जो प्रसिद्ध करना है, जिसे प्रसिद्ध करना है उसे प्रसाद्यमानत्व कहते हैं, और जिससे प्रसिद्धि करनी है उसे प्रसिद्धत्व कहते हैं। त्व मतलब भाव, जो भाव प्रसिद्ध कराता है। तो कह रहे हैं ये दोनों में इस अपेक्षा से विभाग किया गया है। क्यों ऐसा विभाग किया? क्योंकि आत्मा में सिर्फ जिससे प्रसिद्ध की जाती है उतनी गुण नहीं। जैसे मैंने 2-3 मिनट पहले उदाहरण लिया ना, उस व्यक्ति में सिर्फ वात्सल्यत्व नहीं है, उस व्यक्ति में सिर्फ क्या बोलते हैं सरलपना ही नहीं है, उस व्यक्ति में सिर्फ सॉफ्ट नेचर ही नहीं, उस व्यक्ति में बहुत सारी चीजें। बट हम सिर्फ उसे कहेंगे सिर्फ वात्सल्य वाला तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उसका सरलपना छूट जाएगा, उसका बाकी का छूट जाएगा। तो उस व्यक्ति में अनेकों चीजें हैं, हमने एक को उर्दू किया। ऐसे ही जिसे प्रसिद्ध करना है उसमें अनेकों चीजें हैं, हमने ये जिससे प्रसिद्ध करना है वो एक को उर्दू किया। और वो हमने ज्ञान लिया, क्योंकि ज्ञान धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल में है नहीं, और अन्य जीव का ज्ञान तो और मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमने ज्ञान को उर्दू किया जो स्व पर प्रकाशक है। तो कह रहे प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण थोड़ा कठिन लग रहा है, बीच में थोड़ा सा तो आएगा, क्योंकि ये क्या है, न्याय का प्रकरण चल रहा है सही मायने में। क्योंकि ये न्याय में भी मास्टर थे अमृतचंद्र आचार्य देव। तो ये न्याय का क्यों चल रहा है, ये बाहर में जो खंडन मंडन चलता है न्याय से किया जाता है, तो उसमें लक्षण लक्षणाभास प्रसिद्धत्व प्रसिद्धमान आदि आदि प्रमाण अनुमान तर्क ऐसी चर्चा की जाती है। प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया। ज्ञान प्रसिद्ध है, जैसे वो व्यक्ति का वात्सल्यत्व प्रसिद्ध है, समाज में उसका जैन धर्म में वात्सल्य बहुत अच्छा है, सरलपना प्रसिद्ध है मित्रों में, तो ज्ञान प्रसिद्ध है आत्मा की अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्ध बना है। स्वयं संवेदन कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, सब जान रहे हैं ना, जानपना चल ही रहा है हमारा अभी वर्तमान में, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, क्यों, ज्ञान स्वयं स्व संवेदित हो रहा है। भले ये आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, बट अभी मोबाइल जानने में आ रहा है, मैं जानने में आ रहा है, तो ज्ञान प्रसिद्ध है। इसलिए कह रहे ज्ञान मात्र को स्व संवेदन से सिद्ध बना है, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को स्व संवेदन रूप अनुभव में आता है। सभी प्रकार के प्राणी जो जीवत्व चेतनत्व प्राण को धारण करते हैं, उन सभी को यह स्व संवेदन में आता है, अनुभव में आता है। क्या अनुभव में आता है कि मैं जान पाता हूं, वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान तद अविनाभूत, तद मतलब वह, अविनाभूत मतलब अविनाभाव, एक में ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला। मतलब ये है तो ये है, ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो ज्ञान नहीं है, आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान है आत्मा। मैंने 4 बातें कही, समझना, थोड़ा फास्ट का फिर से कहता हूं। अगर आत्मा नहीं है तो सिर्फ ज्ञान नहीं रहे, अगर ज्ञान नहीं है मात्र आत्मा नहीं रहे, एक भी नहीं है तो दूसरा नहीं रहे, ठीक है। आत्मा है तो ज्ञान ही है, ज्ञान है आत्मा ही है, अविनाभाव संबंध, मतलब दोनों रहेंगे ही साथ में, अलग अलग होते नहीं। हमें हमारे ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, हमारे ज्ञान की महिमा आई, हमारे आत्मा की महिमा आ जाए।
हम जड़ नहीं है, हम चेतन है। ज्ञान की महिमा आनी चाहिए हम ज्ञान की महिमा नहीं आती, हमें शर्ट की महिमा आती, हमें घड़ी की महिमा आती। हम ऐसा नहीं कह रहे घड़ी का द्वेष करो, रहने तो उदासीन हो जाओ, ठीक है, विकल्प आ गया, पहन ली, खरीद ली, कोई बाधा नहीं उसमें। बट महिमा किसकी करे, ऊर्ध्वता किसकी? ऊर्ध्वता ज्ञान की होनी चाहिए। ज्ञान की ऊर्ध्वता करते तो अपनी ऊर्ध्व, ज्ञान का अहंकार नहीं करने के। श्रद्धा में पढ़ा है 12वें गुना स्थान तक शैक्षम ज्ञान रहेगा, शैक्षम ज्ञान बेकार है, शैक्षम ज्ञान का अहंकार नहीं करना। अहंकार करेंगे तो 8 प्रकार के जो मद होते हैं उसमें से ज्ञान मद हो जाएगा, मद नहीं करना। बट सांस में उस चैतन्य बने की महिमा आनी चाहिए जो हर समय झलक रहा है, हर समय नई नई पर्याय रूप से प्रकट हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये तद अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। तो ज्ञान क्या है? आत्मा के साथ अविनाभाव संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। आत्मा कैसा है? अनंत धर्म का समुदाय। अनंत धर्म में समुदाय में ज्ञान भी तद अविनाभूत है, एक धर्म है, एक गुण है। ज्ञान प्रसिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है, प्रसिद्ध है। श्रद्धा से प्रसिद्ध नहीं होगा। क्यों? श्रद्धा कथनचित जड़ ऐसा कहा है, कथनचित कहा है किसी हद तक, क्योंकि श्रद्धा में जानपना नहीं। श्रद्धा का काम प्रतीति करना, जैसे अपने 5 इंद्रिय अच्छे समझना, इसमें आंख को जानपना कहा जाता है, कान को नहीं। कान को भी कहा जाता है कि उसको स्वर दिखे, बट आंख में वर्ण का जानपना है, कान में वर्ण का जानपना नहीं। कान में शब्द का जानपना है, नासिका में गंध का जानपना है, रसना इंद्रिय में रस का जानपना है, स्पर्श इंद्रिय में स्पर्श का जानपना है। हर एक का जानपना अलग अलग है, भिन्नता। आंख कान का काम नहीं करती, कान नाक का काम नहीं करता है, प्रत्येक इंद्रिय का। ऐसे ही श्रद्धा चारित्र में जानपना नहीं, श्रद्धा का काम प्रतीति करना है, जानना नहीं। चारित्र का काम लीनता करना है, जानना नहीं। वीर्य का काम पुरुषार्थ करना है, जानना नहीं। जानने का काम ज्ञान का है। दर्शन का भी जानने का काम है, देखने का काम है, बट सामान्य है, इसलिए उसको हटा दिया, साइड में कर दिया, गौण कर दिया उसको। क्या कह रहे हैं? यहाँ तक किसी को प्रश्न अपना समय भी आ रहा है, 1 मिनट इतना पढ़ लेता हूँ मैं। तो ये कह रहे अविनाभावी ज्ञान प्रसिद्ध है, ज्ञान के साथ जिनका अविनाभाव संबंध है, इससे अनंत धर्मों का समुद्र आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है। ज्ञान के द्वारा आत्मा भी प्रसिद्ध होता है, ज्ञान के द्वारा अनंत धर्म भी प्रसिद्ध होते। ज्ञान में श्रद्धा है या नहीं है, आत्मा में श्रद्धा है या नहीं है, अस्तित्व है या नहीं है, वस्तुत्व है या नहीं है, ये कौन निर्णय करता? ये जानता कौन? ज्ञान ही जानता। ज्ञान गजब। ज्ञान में इसलिए ज्ञान मात्र क्यों कहा? एक ज्ञान मात्र में अनंत गुण भी जानने में आते हैं, अनंत गुणों का समरूप आत्मा भी जानने में आया। सामर्थ्य देखो ज्ञान की बहुत महिमा गई। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने हर कलश में, हर अधिकार के प्रारंभ के कलश में और अंत में ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया। आवश्यक समझना, यहाँ पे वो ज्ञान जो श्रद्धा को सम्यक करने में निमित्तभूत हो जाए, क्योंकि ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक होगी। तो ये बात चल रही है। एक दो लाइन पढ़ लेता हूं सिर्फ। इसलिए ज्ञान मात्र में अचिंत्यपने से स्थापित दृष्टि के द्वारा क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब उतना वास्तव में एक आत्मा है। इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से उपदेश है। बहुत गजब है। उन्होंने लेखनी से अमृतचंद्र आचार्य देव ने पूरा आत्मा ही प्रकट कर दिया है। ये 2-3 लाइन हम अच्छे से फिर से कल विस्तार से पढ़ेंगे, फिर एक प्रश्न खड़ा करेंगे और फिर 47 शक्तियाँ। यहाँ तो बहुत सामान्य रूप में, विशेष रूप में स्वामी जी ने लगभग आत्मसिद्धि
ये आत्म प्रसिद्धि में 700 पेजों के ऊपर लिखा, मतलब प्रवचन में आए। विशेष रूप में उतना तो हम नहीं लेंगे, बट शक्ति प्रमाण लेंगे। और डॉक्टर साहब ने भी संक्षेप में कुछ लिया ही इस समय साहब में, देखिए चर्चा करते हैं।